साल था 2024, एक ऐसा साल जो कई मायनों में यादगार बनने वाला था। दिवाली, रोशनी का त्योहार अभी अभी गया था। हर तरफ खुशियों का माहौल था। इंडिया का बिजनेस वर्ल्ड साल के अंत की तैयारी कर रहा था। हर कोई अपने काम में व्यस्त था, लेकिन 21 नवंबर को एक तूफान आया। ये तूफान सिर्फ मौसम का नहीं था। यूएस प्रोसिक्यूटर्स ने एक बड़ा धमाका किया, एक ऐसा खुलासा जिसने सबको चौंका दिया। गौतम अदानी, जिसने एक एम्पायर बनाया था, वो निशाने पर आ गए। उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगे, रिश्वत के आरोप, फ्रॉड के इल्जाम। चार्जेस बहुत सीरियस थे। ये आरोप अदानी के लिए बहुत बड़ा झटका थे। $265 मिलियन, इतनी बड़ी रकम का हेरफेर। इतने पैसे अदानी और उनके साथियों ने एलिजेडली इंडियन ऑफिसर्स को ब्राइब करने में यूज किए। ये आरोप बहुत ही गंभीर थे। मकसद बिलियंस वर्थ के कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करना। स्टॉक मार्केट हिल गया, निवेशकों में हड्डीकंप मच गया। अदानी ग्रुप की कंपनीज ने बिलियंस गंवा दिए। ये नुकसान बहुत बढ़ा था। अदानी एंटरप्राइजेज, फ्लैगशिप कंपनी, का स्टॉक गिर गया। निवेशकों का भरोसा टूट गया। लगभग 2 साल में मार्केट में कंपनी का सबसे बुरा दिन था। यह गिरावट अभूतपूर्व थी। यह सिर्फ एक बैड न्यूज डे नहीं था, यह एक क्राइसिस था। एक ऐसा संकट जिसने सबको हिलाकर रख दिया, और इसने इंडिया के सबसे पावरफुल कंग्लोमरेट्स में से एक के फ्यूचर पर सवाल उठा दिए। अदानी ग्रुप का भविष्य अनिश्चित हो गया। गौतम अदानी की कहानी एम्बिशन का दूसरा नाम है। उन्होंने मुंबई में एक डायमंड ट्रेडर के रूप में शुरुआत की, लेकिन अदानी के सपने बड़े थे। उन्होंने इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में अपॉर्चुनिटी देखी। उन्होंने अपना एम्पायर ईंट से ईंट जोड़कर बनाया। पोर्ट्स, पावर प्लांट्स, एयरपोर्ट्स। अदानी का रीच हर सेक्टर में फैल गया। वो इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर बूम में एक की प्लेयर बन गए। उनकी वेल्थ आसमान छूने लगी। वो कुछ समय के लिए दुनिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान बन गए। उनका राइज बहुत तेज था, लेकिन उनका फॉल फ्रॉम ग्रेस भी उतना ही तेज था। नवंबर के आरोप अदानी का कंट्रोवर्सी से पहला सामना नहीं था। हिंडनबर्ग रिसर्च की एंट्री ने सबको चौंका दिया। इस शॉर्ट सेलर का अदानी से कुछ पुराना हिसाब था। उन्होंने पहले भी कई कंपनियों को निशाना बनाया था। जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग ने एक बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल रिपोर्ट रिलीज की। इसमें स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड के गंभीर आरोप लगाए गए। अकाउंटिंग फ्रॉड आरोप सीरियस थे। अदानी के एम्पायर को धक्का लगा। अदानी के एम्पायर को धक्का लगा। शेयर के दाम गिर गए और निवेशकों में हड़कंप मच गया। शेयर के दाम गिर गए। अदानी ने तुरंत डैमेज कंट्रोल शुरू किया। अदानी ने वापस लड़ाई लड़ी। उन्होंने अपनी कंपनी की साख बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने सारे आरोपों से इनकार किया। उन्होंने इसे एक साजिश करार दिया। उन्होंने इसे इंडिया पर हमला बताया। कहानी आगे बढ़ी। अदानी ने अपने बचाव में कई बयान दिए। सितंबर 2024 में हिंडनबर्ग ने फिर हमला किया। इस बार आरोप और भी गंभीर थे। उन्होंने आरोप लगाया कि स्विस अथॉरिटीज ने अदानी के फंड्स फ्रीज कर दिए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग और सिक्योरिटीज फोर्जरी के आरोप लगाए गए। मनी लॉन्ड्रिंग, सिक्योरिटीज फोर्जरी, मामला और उलझ गया। अदानी के लिए चुनौतियां बढ़ती जा रही थीं। सेक्शन 4, अदानी ने जो एम्पायर बनाया। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने सपनों को हकीकत में बदल दिया। कंट्रोवर्सीज के बावजूद अदानी का एम्पायर बढ़ता रहा। उन्होंने हर चुनौती को अवसर में बदल दिया। उनकी कंपनीज में हजारों लोग काम करते थे। ये लोग अदानी के विजन को साकार करने में जुटे थे। वो पूरे इंडिया में मेगा प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व थे। हर राज्य में उनके प्रोजेक्ट्स की छाप थी। मुंबई में धारावी स्लम को रीडेवलप करने से लेकर उन्होंने अर्बन डेवलपमेंट में भी कदम रखा। ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स बनाने तक अदानी का रीच बहुत ज्यादा था। सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए उन्होंने कई इनिशिएटिव्स लिए। उन्होंने यूएस एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए भी बिलियंस देने का वादा किया। ग्लोबल मार्केट में भी उनकी पहचान बनी। अदानी का राइज इंडिया के इकोनॉमिक एम्बिशन से जुड़ा हुआ था। उनकी ग्रोथ ने देश की इकोनॉमी को भी बूस्ट किया। उनकी सक्सेस को इंडिया की सक्सेस माना जाता था। अदानी का नाम गर्व से लिया जाता था। लेकिन आरोपों ने अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस खड़े कर दिए। ट्रांसपेरेंसी और एथिक्स पर सवाल उठे। क्या गवर्नमेंट से अदानी के क्लोज टाइज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट थे? ये सवाल आज भी चर्चा में है। सेक्शन 5, आगे का रास्ता, अनिश्चितता और दृढ़ता। नवंबर 2024 के आरोपों ने अदानी एंटरप्राइजेज पर एक लंबा साया डाल दिया। कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। स्टॉक मार्केट अभी भी वॉलेटाइल है। आगे का रास्ता अनिश्चित है।
क्या अदानी इस तूफान से बाहर निकल पाएंगे? क्या वो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस वापस ला पाएंगे? सिर्फ समय ही बताएगा। एक चीज पक्की है, अदानी की कहानी एम्बिशन, कंट्रोवर्सी और रेजिलियंस की कहानी है। ये एक कहानी है जो इंडिया के इकोनॉमिक लैंडस्केप की कॉम्प्लेक्सिटीज को दर्शाती है, और ये एक कहानी है जो अभी खत्म नहीं हुई है।